वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना टॉप रोल का वर्कआउट करने वाला हूं, एपिसोड 2, टू बिकम एन इंटरमीडिएट आर्म रेसलर। तो ये वीडियो में मैं टॉप रोल कैसा खेलते हैं, आपको टॉप रोल में ग्रिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, वर्कआउट के बीच में और एंड में जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। उसके साथ साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक इंटरमीडिएट आर्म रेसलर का। देखो, एज एन आर्म रेसलर मुझे चीजों का समझ है कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब मैं खेलने जाता हूं तो वो एकदम से नहीं हो पाता, मुझे सोचना पड़ता है वो करने के लिए। तो एज एन इंटरमीडिएट आर्म रेसलर एटलीस्ट आप आपके बेसिक से क्लियर होगे कि आपको हाँ टॉप रोल करना है या ये स्पेसिफिक टॉप रोल करना है, तो तुरंत आपका बॉडी रेडी हो जाता है उस चीज के लिए। आपको हुक करना है, आपका बॉडी तुरंत रेडी हो जाएगा उस चीज के लिए, आपका बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगा उस चीज के लिए। सो मेरे हिसाब से ये हो गया एक इंटरमीडिएट आर्म रेसलर जिसे अपना बेसिक्स क्लियर हो चुका है एंड उसका स्ट्रेंथ लेवल जो होता है वो एक पर्टिकुलर पार लेवल पे होता है। जैसे कि मेरे हिसाब से एक अराउंड 30 केजी का राइजिंग हो, राइजर स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ, 40 केजी का बैक प्रेशर हो, 35 का बैक प्रेशर हो, 30 का राइजिंग, 35 का बैक प्रेशर, एंड अगेन स्ट्रिक्ट प्रोनेशन लिफ्ट जो सीधा ब्रिस्ट रख के करते हैं अराउंड 30 केजी, कपिंग जो है 40 केजी तक। तो ये सब अगर फीट्स है तो आप एक इंटरमीडिएट आर्म रेसलर हो, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने नंबर्स के साथ आप स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगेन आपका स्टेट में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो वो आपका नसीब, वो अलग बात है, लेकिन आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ये दो चीज, सबसे पहली बात आपका टेक्निकल स्किल का बेस जो है वो सेट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका टेक्निकल एस्पेक्ट सेट है, मतलब आपको टॉप रोल करना है, आपको एक बेस टॉप रोल मारना है तो आपको तुरंत मारने आता है। अगर आपको पोस्टिंग करना है आपको तुरंत मारना आता है, लो एंड करना आपको तुरंत मारने आता है, चाहे वो हुक टॉप रोल आपको तुरंत खेलने आ जाता है। ठीक है, अभी आपका एडवांस में क्या फर्क है वो मैं जब इंटरमीडिएट में पहुंचूंगा समझूंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। तो फिलहाल मेरे केस में ये जो टेक्निकल बेस है और ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वाइज जो आपका लिफ्टिंग बेस है ये होना चाहिए, तो आप एक इंटरमीडिएट आर्म रेसलर बनते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा जर्नी है कि मैं अभी एक बिगिनर से एक इंटरमीडिएट आर्म रेसलर की तरफ जाऊं। सो उसका एपिसोड 2 है आज, तो चलते हैं, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो डटे रहना, टॉप रोल कैसे करना है, ग्रिप करना है नहीं करना, जो भी है मैं आपको समझाऊंगा, लगे रहो। मैंने अपना वार्म अप सेट ले लिया, जो वेट में मारने वाला उससे 0.5 नीचे रख के मैंने मारा अपना वार्म अप सेट, जो लास्ट वार्म अप है। अभी मैं अपना मेन सेट के लिए 0.5 ऐड करके आता हूं। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं नोट डाउन करता हूं। ट्रैक हमेशा रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या मारा था। ठीक है, तो ट्रैक रखो गाइस। बुक पेन भी चलेगा, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं इसमें कर रहा हूं। बुक पेन में जैसे जैसे आप ट्रैक रखो, लेकिन ठीक है, मैंने नोट डाउन किया। और जैसे सेट होएगा, सेट होने के बाद मैं अपना रेप्स एंड वो लिखता हूं, क्योंकि अगर इनकेस नहीं होता है तो ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए गलत ट्रैकिंग हो। तो मैं कंप्लीट करता हूं, जैसा भी मैंने कंप्लीट किया मैं एक्जैक्टली वैसे लिखता हूं। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैंने प्रोनेशन लिफ्ट किया, मैंने एक सेट मारा, मेरा प्रोनेशन एंगेज था, लेकिन सॉरी एक रेप मारा मेरा प्रोनेशन एंगेज था, लेकिन मैंने सेकंड रेप मारा लेकिन मेरा प्रोनेशन एंगेज नहीं हो पाया, तो वो मैं नोट डाउन करता हूं कि फर्स्ट रेप एंड सेकंड रेप प्रोनेशन नॉट एंगेज्ड। तो इसके वजह से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए टारगेट है कि वही वेट से सेकंड रेप में मेरे को प्रोनेशन एंगेज करके मारना, विदाउट प्रोनेशन एंगेज किए नहीं मारना मेरे को। सो वो मेरा टारगेट ऑटोमेटिकली बन गया। अगर मैं नोट डाउन नहीं करूं तो याद नहीं रहेगा मेरे को। सो इसलिए हर चीज में डिटेल में नोट डाउन करता हूं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेट है वो वेट से भी मेरे को एक और वार्म अप लेना चाहिए, क्योंकि मेरे राइट हैंड में जो ब्रेकियलिस है स्लाइटली पेन है। ठीक है, पेन मतलब जो गर्म होने के बाद निकल जाते हैं वैसे वाला पेन है, इंजरी नहीं है। तो अगर मैं एक और इसका एक स्टिमुलस दे दूं तो मेरा मेन सेट में मेरा हाथ अच्छे से रेडी रहेगा। ठीक है, तो खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। तो इसलिए मैं एक वार्म अप सेट लेता हूं, जो वेट मारने वाला उसी से मैं ले लेता हूं एक वार्म अप सेट। ठीक है, पूरा टॉप रोल का कनेक्शन लो। अब जैसे आपको पता है मेरा लेफ्ट इंजर्ड है, लेकिन टॉप रोल के काफी वर्कआउट्स हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने टेबल प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लिया था। दूसरा जगह गया था तो लोग ट्राई कर रहे हैं मेरा हाथ लेके कि कैसा है मेरा हाथ, तो उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया था, नहीं करना चाहिए था मुझे, बाद में रियलाइज हुआ। एंड उस दिन कैसे तुरंत भी कर लिए, मैं करने वाला था एक ही बंदे के साथ, लेकिन और लोग आते गए आते गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप भी करोगे तो ऐसे लोग आते रहेंगे जो अगर वो लोग को लगता है कि हाँ अगर कुछ खास है तो इसे करना है, तो आपको आपका ईगो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एंड कभी कभी मना करने को भी सीखना है भाई, क्योंकि हम लोग मना नहीं कर पाते ना तो नुकसान अपना होता है। तो जा रहा हूं अपना फर्स्ट सेट के लिए। ठीक है, तो टारगेट है मेरा 3 क्लीन रेप्स कंप्लीट प्रोनेशन एंगेज करके आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में यूजुअली मेरा प्रोनेशन जाता है, बैक प्रेशर नहीं जाता। सो मेरा फोकस प्रोनेशन पे ज्यादा रहेगा। सो 3 रेप विद कंप्लीट प्रोनेशन एंगेजमेंट, ये मेरा गोल है। एक हर एक रेप के बाद एक रेप लेते हुए मैं 1 सेकंड पॉज दूंगा होल्ड करके,
ताकि एक वही होल्ड पोजीशन में एक स्टिमुलस भी बने मेरे लिए। सो ये मेरा थिंकिंग है, हर किसी का अपना एक थिंकिंग होता है, ठीक है। इसमें मैं प्रोनेशन राइजर दोनों एंगेज करूंगा, लैट्स एंगेज करूंगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में थोड़ा अलग स्टाइल से करता हूँ। लेफ्ट हैंड में मैं थोड़ा सा लोअर पोर्शन पे अपना स्ट्रैप को रखता हूँ। लेफ्ट हैंड थोड़ा सा वीक है मैं पता नहीं मुझे, लेकिन पेन है वृष्ट में, जैसे मैंने बोला, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा तो मैंने कहा था उसमें मेरा वृष्ट में पेन है, थोड़ा सा है, तो मैं थोड़ा सा एक ये कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा स्ट्रैप लोअर डालता हूँ ताकि लोड थोड़ा कम आए। तो अगर एक बार वृष्ट पूरा सही हो जाए तो मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग क्या है वीक क्या है जो भी है। तो ये मेरा पहला सेट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट सेट देखते हैं कैसा रहेगा, तो नेक्स्ट सेट पे मिलते हैं। सेकंड सेट पे जाने से पहले मेरे को एक चीज शेयर करना, अलग अलग स्टाइल पे आप कर सकते हो, मतलब आप रैपिंग कर सकते हो, आप होल्ड्स कर सकते हो, आप डायनामिक स्टाइल में रैपिंग कर सकते हो। तो मैं स्टैटिक स्टाइल में रैपिंग करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वो पोजीशन वैसे रखने को देखता हूँ एंड देन फिर मैं बैक प्रेशर लेके प्रोनेट करता हूँ एंड मैं रेप्स क्यों लगाता हूँ वैसे, फिर वापस रखता हूँ, डेड करता हूँ, वापस रखता हूँ क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए एक वैसे स्टिमुलस है। समझ लो यहाँ पे एक हाथ है, तो हाथ पे कभी भी ये जो पोजीशन है, स्टार्ट का जो पोजीशन है, वही हमेशा हार्ड होता है, क्योंकि स्टार्ट लेना ही सबसे हार्ड होता है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस मेरा जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टार्ट लेना ही हार्ड होता है। स्टार्ट मिल गया, आपके पास सारा कंट्रोल है, तो होल्ड करना फिर तो एंड्योरेंस का बात हो गई। लेकिन जो सबसे मुश्किल पोर्शन जो आता है ना, जहां पे आपको एक जीरो स्ट्रेंथ से आपको एक 100% के आसपास तक लेके जो जाना है, वो मेरे को रेप स्टाइल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, रेप पूरा छोड़ देता हूँ, मतलब वेट को जीरो करता हूँ, मेरा हाथ में नहीं लोड करके रखता हूँ और लोड करते हुए नहीं मारता हूँ मैं डेड करता हूँ। डेडलिफ्ट कैसे मारता हूँ, छोड़ते रखते फिर उठाते, वैसे ही मैं छोड़ के रखता हूँ, फिर वापस से कंप्लीट स्टार्ट लेता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा जो सेकंड रैप है वो और चैलेंजिंग होता है। सो उसमें रैप स्टाइल में वो स्टार्ट से मारना वो मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि रैप स्टाइल में मारूं। तो मैंने अलग अलग स्टाइल ट्राई करके देखा, तो मुझे मेरे लिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। कोई कोई लोग हो सकता है कि पहले से अच्छा खासा स्पीड हो लेकिन एंड्योरेंस नहीं होता, तो वो लोग होल्डिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, जैसे कि वो लोग पीछे लेके आके ज्यादा टाइम होल्ड दे सकते हैं। मैं होल्ड भी करता हूँ, मेरा लास्ट सेट वही रहेगा, आप लोग देखोगे। तो ऐसे मैं इस तरीके से सोच के करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एंड्योरेंस वीक है, आप पीछे खींच रहे हो, होल्ड कर रहे हो, लेकिन होल्ड आपका जा रहा है, तो आप 20 to 30 सेकंड्स का होल्ड का सेट रख सकते हो, लेकिन स्ट्रेंथ के फेज में नहीं। मैं इसको अलग से बोलूंगा या फिर एंड ऑफ द वर्कआउट में बोलूंगा, ताकि आपको बस एक एंड्योरेंस बनाए, आप एक एंड्योरेंस बना के लिए आपका 5 से 10 मिनट के बीच में ब्रेक हो चुका। मैं जा रहा हूँ अपना सेकंड सेट के लिए, ठीक है। सेकंड सेट भी सेम 3 रेप्स का कंप्लीट प्रोनेशन एंगेजमेंट चाहिए मेरे को। सेम वे मैं कनेक्शन बनाऊंगा, प्रोनेशन एंगेज, राइजर एंगेज, सक्सेसफुल सेट। और एक रेप आ जाता, लेकिन नहीं मारना है क्योंकि फेलियर नहीं लाना है अपने को। फेलियर आउटकम होता है, फेलियर कभी भी चॉइस नहीं होता। मतलब मैं बाई चॉइस फेलियर नहीं करूंगा, मतलब मेरे को आज फेलियर तक जाना है ये मैं नहीं सोच के करूंगा। मैं प्रोग्रेस करते करते फेलियर हिट कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद मैं वापस या तो ड्रॉप करूंगा, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से फेलियर हुआ, जैसे कि अगर खाना बराबर नहीं हुआ, नींद बराबर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम एक और बार ट्राई करूंगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं वेट ड्रॉप करूंगा, ताकि फेलियर बार बार हिट नहीं करना। फेलियर इज नेवर अ चॉइस, फेलियर इज एन ऑप्शन। सक्सेसफुल सेट। अभी लास्ट सेट जो मेरा है, मैं देता हूं 6 सेकंड होल्ड, सेम लिफ्ट सेम वेट, होल्ड देता हूं 6 सेकंड्स के लिए एंड छोड़ देता हूं। लास्ट सेट 6 सेकंड होल्ड, टाइमर तो मैं नहीं रख रहा हूं, 6 सेकंड अंदाजा लगा लूंगा।
6 सेकंड हुआ रहेगा, 5 नहीं तो 6 हुआ रहेगा। अच्छा, तो आज मैं बात करता हूं टॉप रोल के बारे में, ठीक है। टॉप रोल के ना बेसिकली 3 टाइप होता है। एक है जो बहुत ही बेसिक टॉप रोल है, ठीक है, तो समझ लो ये वाई ग्रिप, ये समझ लो किसी का हाथ है, ठीक है। तो ये जो बेसिक टॉप रोल है ना, ये ग्रिप करके, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सुपिनेट करके ग्रिप करके ही प्रोनेट करना होता है। सो जब तक आप यहां से पकड़ोगे नहीं, ये मसल को एंगेज करते हुए पुल नहीं करोगे एंड देन प्रोनेट नहीं करोगे, आप साइड प्रेशर अच्छे से नहीं लगा पाओगे। सो बेसिकली अगर किसी का हाथ है तो आप यहां पे पकड़ते हो पहले एंड यही से खींचते हो, एंड यही से खींचते हुए ये बैक प्रेशर को एंगेज करोगे। सो आपका पुल यही से चलता रहेगा, ये बैक प्रेशर को एंगेज करके प्रोनेट करके देन आपको पिन करना होता है। सो ये होता है एक नॉर्मल टॉप रोल। मतलब अगर आप इसको पकड़ोगे नहीं, ये ग्रिप नहीं होगा, तो आपका जो ये हाथ है ना, या तो स्लिप हो जाएगा या तो अंदर ही टॉप रोल होगा, तो आपका प्रोनेशन काम नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आपका प्रोनेशन बहुत वीक है। सो ये जो है ना, ऐसे ग्रिप करना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक स्टाइल टॉप रोल है, ठीक है। दूसरा जो होता है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल। आप लोग ने सुना होगा डेवन लेरर्ट बोलता है कि ग्रिप करना नहीं है, करवाना होता है। यस, ये एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल टॉप रोल है जो पोस्टिंग स्टाइल करते हैं। हाँ, आप लो हैंड कैसे भी करो, बट आपका मेन गोल है कि जितना हो सकता है कि आप सामने वाले को ग्रिप करवाओ। सो बेसिकली पोस्टिंग स्टाइल, पोस्ट करना मतलब क्या होता है, अगर आपका हाथ ऐसा है तो इसको पोस्ट करना बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए पोस्टिंग स्टाइल। सो आप राइजर एंगेज करके आप अब इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले राइज डाल के फिंगर पे लोड डालते हो, देन आप ग्रिप करोगे ताकि आपका साइड प्रेशर एंगेज अच्छे से कर पाओ। सो जो पहले वाले में कैसा था, आप ग्रिप करते हो एंड देन खींचते हुए बैक एंड प्रोनेशन एंगेज करते हो एंड देन टॉप रोल मारते हो। सो इट्स लाइक अगर ये हाथ है तो आप इधर पहले ग्रिप करोगे, देन पीछे ड्रैग करोगे एंड देन ये वाला बैक प्रेशर भी आप एंगेज करोगे। पहले आप अंदर से बैक प्रेशर खींचते हो, पुल डायरेक्ट लैट से, देन आप यहां से बैक प्रेशर एंगेज करके प्रोनेट करके पिन करते हो, ठीक है। एंड अभी ये जो पोस्टिंग स्टाइल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले बैक प्रेशर एंगेज करोगे फटाफट ऊपर फिंगर पे टारगेट एंड देन होल्ड एंड देन ले लेते हो सामने वाले को। देन लास्ट में लो हैंड टॉप रोल जो है वो तो हुकर के सामने खेलना होता है। कोई अगर आपको हुक कर रहा है, सुपिनेशन हुक कर रहा है, मतलब अगर ऐसे घुस रहा है तो आप लो हैंड डालते हो ताकि वो जो इस तरीके से घुस रहा है, अगर वो ऐसे घुस रहा है तो आप लो जाके उसको रोकते हो। सो बेसिकली 3 टाइप का टॉप रोल है। अभी कौन सा किसके सामने खेलना है हम लोग आगे देखते हैं। जो मैं नेक्स्ट लिफ्ट करने वाला वो है मेरा बैक प्रेशर। सेम अगेन स्टैटिक वे, 3 रेप्स, स्लाइड 1 सेकंड पॉज सेट। इसमें मैं शायद 2 ही करूंगा एंड एक सेम पैटर्न में रख रहे हो। ये दोनों मेरा प्रायोरिटी वाला वर्कआउट है। उसमें मेरा बैक प्रेशर नहीं टायर्ड होता, जैसे मैंने कहा था, तो ये मैं इसलिए रखता ताकि मेरा बैक प्रेशर वाला चेन को ज्यादा टारगेट मिले। दैट्स इट, बाकी तो करते हुए आप देख लोगे। एंड यस, कौन सा स्टाइल किसके सामने खेलना, देखो ये बहुत ही ट्रिकी है। ये आपका समझ ही आपको बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने आपका प्लेयर है, वो टॉप रोल खेलने वाला है, ठीक है, अगर आपको पता है वो गारंटी पहले ग्रिप करके टॉप रोल करेगा, सो उसके सामने अगर आपका राइजर एंड ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है खेल के। अगर राइजर स्ट्रांग है तो आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल डायरेक्टली खेल सकते हो। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, ये सिचुएशनल होता है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, क्या खेलने वाला होता है, ये एनालिसिस आपको करना है। अगर आप ये कर पाते हो एंड उस हिसाब से आप खेल पाते हो तो आप जीत जाओगे, या फिर आप एक एडवांटेज कहीं ना कहीं लेके जा सकते हो। सो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, एट द सेम टाइम सामने वाले के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन मान के चलते हाइपोथेटिकली कि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है एंड अभी वो एक टॉप रोल खेलने वाला है जिसमें वो ग्रिप करके एक नॉर्मल टॉप रोल खेलने वाला है। इसके सामने आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल खेल सकते हो, क्योंकि वो क्या करने वाला है, वो नेचुरली पहले ग्रिप करने वाला है। सो आप क्या कर सकते हो, आप पहले डायरेक्टली उसके फिंगर पे लोड करके ऊपर राइज लेके ऊपर ग्रिप करो। सो इस केस में आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। अगेन सिचुएशनल है, वो स्पीड हो सकता है, वो पहला सेंटर ले सकता है, गेम में बहुत कुछ होता है। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं जहां पे दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, सब कुछ सेम हो रहा है। इस सिचुएशन में आपको एक एडवांटेज मिल सकता है अगर आप सही चूज करते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हुकर है तो आप हुकर के सामने एक नॉर्मल टॉप रोल भी खेल सकते हो, जैसे कि आप ग्रिप करके होल्ड कर देते हो, या तो आप लो हैंड जा सकते हो, या तो फिर आप ग्रिप करके अंदर जाओ एंड देन प्रोनेट करते हुए बाहर आओ। नॉर्मल टॉप रोल भी आप खेल सकते हो। अगर कोई पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल खेल रहा है तो इस केस में आप ड्रैग करके पीछे लेके देन आप टॉप रोल मार सकते हो ताकि उसका पोस्ट काम ना करे, या फिर आप साइड प्रेशर के साथ खेल सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे तरीके। सो कोई एक तरीका नहीं होता, ये एनालिसिस है। सो मेरे हिसाब से पहले आप तीनों तरीके को मास्टर करो, खेलना सीखो, फिर कौन सा किसके सामने खेलना है वो आप एक्सपीरियंस से ही समझ पाओगे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ आएगा। किसी का फिंगर बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बैक प्रेशर मारने जाओगे लेकिन फिंगर नहीं खोल पाता है, आपको अजीब लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी का व्रिस्ट वीक होगा, लेकिन आप फिंगर पे मार ले लेकिन आप घुमा रहे हो, व्रिस्ट जा रहे हो। सो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है।
सो किसी का व्रिस्ट एंड फिंगर्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन एल्बो बहुत वीक है, साइड प्रेशर में चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस एरिक प्लेयर को नोटिस करके खेल के ही समझ में आएगा। तो मैं कर रहा हूं अपना बैक प्रेशर लिफ्ट 3 रेप्स स्लाइड पॉज के साथ। हो कनेक्शन मेंटेन करके मारना भाई, गले पे भी पकड़ा जाता है। सेकंड सेट लेफ्ट हैंड से मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड में ये करते रहे ट्रिगरिंग पेन होता है। अभी काफी कम हो गया है लेकिन फिर भी नहीं करना है। मैंने जो वार्म अप सेट था वो मैंने लिया जिसमें मैंने बताया नहीं है, वो मैंने लेफ्ट हैंड से किया। नहीं उसमें अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा ट्रिगर तो नहीं हुआ भाई, पर अगर हाँ ये वेट मारूंगा तो ट्रिगर जरूर होगा। अच्छा खासा रेस्ट टाइम ले लिया मैंने। लास्ट सेट 6 सेकंड्स होल्ड, वही मेरे को ध्यान में रखना है कि 6 सेकंड्स होते होते फेलियर होना नहीं चाहिए, नहीं होएगा। वेट सिलेक्शन काफी हद तक मैंने प्रॉपर ही किया। तो गाइस 6 सेकंड में थोड़ा बहुत फेलियर आया तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक साइड प्रेशर पोजीशन का एक सेट ले लूंगा एंड फिनिश कर दूंगा। क्योंकि अभी कल मुझे हुक्का वर्कआउट भी करना है और एंड्योरेंस का भी ट्रेनिंग करना है जो शाम को मैं करूंगा थोड़ा बहुत। सो मुझे फ्रेश रहना है जितना भी हो सकता है। सो यूजुअली मैं इसका 2 या 3 सेट करता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट वर्कआउट रहने वाला है। मैं आज एक ही सेट करूंगा एंड फिनिश करूंगा, ठीक है गाइस। सो बेसिकली मेरा लास्ट वर्कआउट रहेगा आज के लिए। तो अभी देखो ईगो के हिसाब से देखा जाए तो मैं करने के लिए तो पूरा खत्म कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई इंजरी भी नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है अपना जब भी हम लोग एक स्पोर्ट खेलते, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करोगे तो थकना तो है, बिना थके तो एक्स्ट्रा होगा नहीं, उतना ही एक्स्ट्रा और फैटिक तो आने ही वाला है। जरूरत है क्या ये पूछना, मेरा मेन तो एक्सरसाइज तो हो गया और ये एक साइड प्रेशर बेस्ड तो ऑलमोस्ट काफी हद तक मेरा टॉप रोल के बेस तो हो ही गया। रीजन वही है, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन लूंगा, आप शायद ही किसी को एक्सेस करते हुए देखा रहेगा, अगर देखा होगा तो भी मैंने किसी का देख के नहीं किया, ये मैं अपना बस डन फॉर द डे, DFTD। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूंगा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टॉप रोल का स्केड्यूलिंग, काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं तो मैं वही कर देता हूं। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर गाइस, सी यू।